अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में हम बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है इसको फाइंड आउट करेंगे। जो हमारे पास आज का क्वेश्चन है वो है डिटरमाइन द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, फाइंड आउट करेंगे फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारे पास इक्वेशंस होंगी उनमें से हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे एंड बेसिक सोल्यूशन। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन को फाइंड करेंगे। ठीक है, जिसे बेसिक फिजिबल सोल्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे पास क्वेश्चन है उसके अंदर हमें उन्होंने दिया हुआ है कि जो मैक्सिमाइज की वैल्यू है ना वो है z=2x1 - 4x2 + 5x3, ठीक है, -6x4। ठीक है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये है मैक्सिमाइज की। ठीक है, और जो हमारे पास सब्जेक्ट हैं वो है x1 + 4x2 - 2x3 + 8x4 लेस देन और इक्वल टू 2। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड इनइक्वालिटी है वो है -x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास कंडीशन है वो है x1 x2 x3 x4 ये है ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें ये जो इन इक्वलिटीज़ हैं, ठीक है, इनको इक्वलिटी में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो सिंपल, ठीक है, ये इन इक्वलिटीज़ की जो साइन है वो हम चेंज करके इनको इक्वल फॉर्म में लेंगे। तो हम लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन x1 + 4x2, ठीक है, -2x3 + 8x4 = 2। ठीक है, उसके बाद -x1 + 2x2 + 3x3 + 4x4, ठीक है, = 1। ये हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। अब इसमें हमने देखना है कि हमारे पास नंबर ऑफ़ इक्वेशंस वो कितनी है। ठीक है, नंबर ऑफ़ इक्वेशंस को हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ़ इक्वेशंस को m के साथ, और इसमें दो हमारे पास इक्वेशंस हैं तो m = 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल हैं x1 x2 x3 x4, मतलब हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं। तो हम इसमें जो वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट होगा n से। ठीक है, n = 4। इसमें हमारे पास 4 मतलब 4 वेरिएबल्स हैं। ठीक है, उसके बाद, ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कि इसके हमारे पास कितने सॉल्यूशंस आ सकते हैं। ठीक है, उसके लिए जो हमारे पास फॉर्मूला है, ठीक है, वो है, अब हम डिस्कस करेंगे फॉर्मूला को। ठीक है, फॉर्मूला है n का फैक्टोरियल, ठीक है, m का फैक्टोरियल, ठीक है, n - m का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला है कि इसके टोटल कितने केस बनेंगे, कितने सोल्यूशन बनेंगे। ठीक है, इन दो इक्वेशंस के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मतलब इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका होता है, ठीक है, वो है कि अगर नंबर ऑफ़ इक्वेशंस जो हैं वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स के इक्वल हों तो वो इजीली सॉल्व आउट हो सकते हैं। लेकिन इसमें इस तरह से नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 4 हैं और नंबर ऑफ़ इक्वेशंस 2 हैं, तो जिस तरह इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा तो इसके अंदर बनेंगे केस। ठीक है, बाय केस हम इसको सॉल्व आउट करेंगे और देखेंगे कि इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं। तो अब हम वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है, जो है n फैक्टोरियल जो होगा, ठीक है, ये हमारे पास 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, और m 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, और हमारे पास 4 - 2 इस होल का फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये 4 × 3 × 2, ठीक है, फैक्टोरियल। ठीक है, ये 2 का फैक्टोरियल आ गया एज इट इज़। ठीक है, इस फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे,
ये 2 मल्टीप्लाई 1 आ गया, ये 2 का फैक्टोरियल, 2 के फैक्टोरियल से कैंसिल, 2 2 4, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, 3 3 मल्टीप्लाई 2 ये 6। इट मीन हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज़ होंगी पॉसिबिलिटीज़ वो होंगी 6। इसके अंदर हमारे पास 6 केस बनेंगे, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने केस की तरफ आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा केस बनेगा इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं केस 1 की तरफ, ठीक है। अब हमारे पास जो वेरिएबल्स हैं वो है x1 x2 x3 x4। तो हम सबसे पहले इसके अंदर एक बेसिक वेरिएबल ले लेंगे और एक ले लेंगे नॉन बेसिक। बेसिक वो होंगे जिनका आगे हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे, और जो बाकी बचे हुए होंगे वो नॉन बेसिक होंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे बेसिक। जो हमारे पास 4 वेरिएबल्स होंगे उनमें से कोई भी दो हम अपनी सिलेक्शन से, खुद की सिलेक्शन से, ठीक है, ले लेंगे। तो हम सबसे पहले लेते हैं x1 वेरिएबल और x2 वेरिएबल, और नॉन बेसिक में ले लेते हैं बाकी बचे हुए, ठीक है। ये आएंगे x3 और x4, ठीक है। अब हमने x1 और x2 का जो सोल्यूशन है वो फाइंड करना है, ठीक है। x1 जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर ये और x2 ये पहली इक्वेशन का, और दूसरी इक्वेशन का x1 ये और x2 ये, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ये आएगा हमारे पास x1, ठीक है, प्लस 4x2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, माइनस x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6x2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। ये x2 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारे पास x2 की जो वैल्यू आएगी वो 1/2 आ जाएगी, ठीक है। अब इस 1/2 को हम पुट करेंगे इन दोनों में से किसी भी एक वैल्यू के अंदर, ठीक है। ये हम पुट कर देते हैं x1 प्लस 4 1/2 इज इक्वल टू 2, ये इससे कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा। x1 प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ये इधर आगे जाएगा x1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 2, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। अब जो हमारे पास केस 1 है, ठीक है, इसके अंदर केस 1 के अंदर जो हमारे पास इसके आए हैं इक्वेशंस निकली हैं, वो x1 की जो है सॉल्यूशन फॉर्म जो है वो 0 और x2 की है 1/2, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे, पुट इन जी के अंदर पुट करेंगे। ये जो हमारे पास मैक्सिमाइज की इक्वेशन थी इसके अंदर पुट करेंगे। ये आप लास्ट पे भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, और साथ साथ भी पुट कर सकते हैं, ये आपके अपने बिहाफ पे होगा। तो जी की वैल्यू अगर हमने केस 1 लिया है, केस 1 के अंदर जो वेरिएबल लिए हैं वो x1 और x2 लिए हैं, तो हमने जी की भी x1 और x2 की वैल्यू लेनी है, x1 और x2 की, और ये वाले जो हमारे पास x1 और x2 के हमारे पास सॉल्यूशंस आए हैं उनको उसके अंदर पुट कर देंगे। तो चलें करते हैं इसको पुट। z इज इक्वल टू 2, x1 जो हमारे पास है वो 0, ठीक है, और उसके बाद माइनस 4, x2 जो हमारे पास आया है ये -4, और x2 जो है वो 1/2 है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये z जो आएगा ये हमारे पास आएगा -2, ठीक है, -2 आ जाएगा z। ये आएगा केस 1 का। इसको हम हाईलाइट करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, ठीक है, केस 2 की तरफ। केस 2 के अंदर पहले हमने लिया था x1 और x2, तो केस 2 के अंदर हम ले लेंगे बेसिक में जो है x1 और x3, मतलब वैल्यू चेंज कर लेंगे, और नॉन बेसिक में हम x2 और x4 ले लेंगे, ठीक है। अब हम इसकी जो इक्वेशन है वो पुट करेंगे। हमारे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, x1 और x3 हमने लेना है, ठीक है, x1 और x3 इक्वेशन 1 का भी और 2 का भी, ठीक है। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशंस के अंदर,
ठीक है, ये हमारे पास आएगा x1 माइनस 2x3 इक्वल टू 2, ठीक है, माइनस x1, ठीक है, प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे तो इसकी सब्सट्रैक्शन करते हैं, लेकिन ये इससे कट रहे हैं तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, ठीक है। माइनस 2x3 प्लस 3x3, तो ये हमारे पास एक बचेगा x3 का, ठीक है, और ये हमारे पास 2 और 1, ये हमारे पास हो जाएगा 3, ठीक है। जो हमारे पास x3 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन, इनमें से किसी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इन 1 के अंदर पुट करते हैं तो x1 माइनस 2 x3 की वैल्यू 3 है, ये हम पुट करेंगे ये हमारे पास इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारे पास आएगा x1 3 मल्टीप्लाई 2, ये हमारे पास आ जाएगा -8, ठीक है, इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 2 6 आता है, सॉरी 6, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये 6 इधर आके प्लस का हो जाएगा, x1 2 प्लस 6, x1 जो हमारे पास आएगा वो आ जाएगा 8, ठीक है। x3 3 आ गया और x1 जो है वो 8 आ गया। अब इसको हम अगेन पुट कर देंगे z के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे बाई केस 2, ठीक है, x1 और x3 की जो वैल्यू है वो हमारे पास आई है, x1 8 है और x3 3 है, ठीक है, 8 और 3, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आई। अब हम z को लेके आएंगे और z के अंदर जो हमारे पास x1 और x3 की वैल्यू है उसकी जगह पुट करेंगे, तो ये जो हमारे पास z है 2x1 है, ठीक है, 2x1 की जगह पे 8 पुट करेंगे, ठीक है, और जो हमारे पास x3 है वो प्लस 5x3 है, प्लस 5x3, ठीक है, ये हमारे पास इस यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है। 8 मल्टीप्लाई 2 ये आ जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, और 5 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास आ जाएगा 15, ये हमारे पास आ जाएगा 31, ठीक है। इसकी जो वैल्यू होगी वो आएगी 31 ये हमारे पास z2, z की वैल्यू है एट केस 2 पे, ठीक है, z की वैल्यू एट केस 2, ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट केस की तरफ, केस 3, ठीक है। केस 3 में अब हमारे पास x1 और x2 की एक वैल्यू ली थी और दूसरी वैल्यू ली थी x1 x3 की। अब हम केस 3 में लेंगे x1 और x4 की, ये हमारे पास बेसिक होगी, ठीक है, और नॉन बेसिक में हम लेंगे जो हमारे पास बाकी बची हुई होंगी x2 और x3, ठीक है। अब हम इनकी जो इक्वेशंस हैं वो लिख लेंगे जो हमारे पास केस 3 के अंदर, ठीक है, इक्वेशंस बनेंगी। ये हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसमें हमने लेनी है x1 और x4 की वैल्यू, ठीक है, x1 और x4 की इक्वेशन 1 में से और इक्वेशन 2 में से, ठीक है। अब हम इसको लिखते हैं, ठीक है, ये आएगा हमारे पास x1 प्लस 8x4 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ये आएगा हमारे पास माइनस x1, ठीक है, प्लस 4x4 इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 8 प्लस 4 12x4, ठीक है, और ये हमारे पास 3, ठीक है, x4 इज इक्वल टू 3/12, 3 4 12, ठीक है। अब जो हमारे पास x4 की जो वैल्यू आई है वो 1/4 आई है, ठीक है। अब इसकी वैल्यू को हम इसमें से किसी इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे और जो हमारे पास x1 की वैल्यू है वो निकाल लेंगे, तो x1 प्लस 8 और x4 की जहाँ पे हम पुट करेंगे 1/4, ठीक है, 1/4 और उसके साथ 2, ये हमारे पास 4 8 से कैंसिल होगा, ये 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास x1, ठीक है, प्लस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, इसको हम आगे लेके जाएंगे, ये आएगा x1 इज इक्वल टू
2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x1 की जो वैल्यू हमारे पास 0 आएगी, ठीक है। इसका जो बनेगा x1 और x4 का, ठीक है, वो हमारे पास आएगा सॉल्यूशन 0 1/4, ठीक है। 0 और 1/4 इसका सॉल्यूशन बनेगा, ठीक है। अब इसको चेक करेंगे z के अकॉर्डिंग, ठीक है। z जो हमारे पास है 1 2x1 है, 2x1 की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। और 4 की जगह पे हमारे पास है 6x4, ठीक है। 6x4 माइनस 6x4 है, तो ये जो साइन है ये माइनस का होगा। 6x4 की जो हमारे पास वैल्यू है वो 4 है, ठीक है। ये हम इसको कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, ठीक है। ये हमारे पास आएगा 0 माइनस 3/2, ठीक है। ये हमारे पास जो आई है z की वैल्यू, ये आई है -3/2। ये है एट केस 3, ठीक है। एट केस 3 जो हमारे पास z की वैल्यू है ये आई है -3/2। अब हम नेक्स्ट केस की तरफ मूव करते हैं। केस 4, ठीक है, इसको हम हाईलाइट कर देंगे ताकि हमें याद रहे बाद में, ठीक है। केस 4 जो है हमारे पास वो, अब हम x1 और x2 का कर लिया, x1 x3 का कर लिया, x1 और x4 का कर लिया। अब हम आते हैं x2 को चूज़ करते हैं, x2 और लेंगे x3 को, ठीक है। ये हमारे पास बेसिक होगा, ठीक है। और नॉन बेसिक जो होगा हमारे पास, वो बाकी रिमाइंडर्स जो बचे हुए होंगे वो होंगे x1 और x4, ठीक है। इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम लिख लेंगे। वैल्यूज़ हम जो हमारे पास गिवन इक्वेशंस हैं उनमें से लेंगे, वो है 4x2 माइनस 2x3, ठीक है। x2 लेंगे, 4x2 माइनस 2x3, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। और उसके बाद आएगा 2x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये अब डायरेक्ट जो है वो हमारे पास सॉल्व आउट नहीं होगा, ठीक है। तो ये 4 है, ये 2 है, हमने इन दोनों को इक्वेशनों को बराबर करके इनको काटना है, ठीक है। उसके लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 2 ज़ार 4, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साथ में इसका माइनस का साइन आएगा, ठीक है। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये 2 × 3 6, ठीक है। 6 में से 2 जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4, और ये हमारे पास माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। साइन चेंज करेंगे तो ये पहले वाला कटेगा, ठीक है। ये हमारे पास 2 × 6, माइनस का 6 और माइनस का 2, ये हमारे पास आएगा 8x3 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 × 1 2, ठीक है। ये माइनस का 2 होगा, ठीक है, ऊपर प्लस का 2 होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आएगा x3 जो है 0/8, तो ये 0 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हम पुट करेंगे इसको, पुट इन इक्वेशन 2 या 1, किसी के अंदर भी आप पुट कर सकते हैं, ठीक है। हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो थी वो थी 4x2 माइनस 2, और ये हमारे पास वैल्यू 0 आई, ठीक है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये हमारे पास आई 4x2, ये इससे 0 से मतलब 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, ये इक्वल टू 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 / 4 1/2, ठीक है। और x2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास इस तरह से वो आएगी 1/2, ठीक है। अब ये हमारे पास एक और केस सॉल्व आउट हो गया, तो इस केस को भी हमने अकॉर्डिंग टू z चेक करना है। तो z की जो वैल्यू है वो केस x2 के लिए और x3 के लिए वो हम चेक करेंगे कि क्या है, ठीक है। x2 के लिए जो वैल्यू है वो है -4x2, ठीक है। और 3 के लिए जो वैल्यू है वो +5x3 है।
प्लस 5x3, ठीक है। तो इसके अंदर हम पुट करेंगे -4x1, हमारे पास x2 आया था 1/2, ठीक है, और प्लस 5, ठीक है, 0, ये हमारे पास 0, ये से कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास आएगी -2, ये z इज इक्वल टू -2, ये हमारे पास आया है एट केस 4, ठीक है। अब हम करते हैं केस 5, ठीक है, केस 5, ठीक है। केस 5 में हमने लास्ट केस में हमने लिया था x2 और x3, तो इसमें लेंगे हम बेसिक में x2 और x4, ठीक है। इसमें 6 पॉसिबिलिटीज़ बनेगी, तो ये हमारे पास 5th पॉसिबिलिटीज़ चल रही है, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसके जो इक्वेशंस हैं वो बनाएंगे और लिखेंगे, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन बनेगी अकॉर्डिंग टू जो हमारी गिवन कंडीशंस है वो बनेगी 4, ठीक है। इसमें नॉन बेसिक तो हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। ये x1 आ जाएगा और x3, ये अपने साथ मेंशन करते जाना है ताकि बाद में आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो, ठीक है। अब इसका जो इक्वेशन बनेगी वो होगी 4x2 + 8x4 = 2, ठीक है, 2x2 + 4x4 = 1। अब ये जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इसको हमने इससे कैंसिल आउट करना है किसी भी एक इक्वेशन को, या इसको कर देंगे इसको कर दें, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x2 + 8x4 = 2। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद ये बनेगा 4x2 + 8x4 = 2। अब ये जो इक्वेशन है वो ये बन गई हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद, ठीक है। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करने के बाद हमने देखा कि ये भी कैंसिल हो गया, ये भी, मतलब 0 = 0। इसका जो सोल्यूशन होगा, बाकी इसके अब तक हमने जो भी सोल्यूशन देखे हैं वो है हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, लेकिन ये 0 = 0 आ गया, तो ये सोल्यूशन होगा इन फिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। ये जो सोल्यूशन होगा ये इनफिजिबल सोल्यूशन हो जाएगा, जिसमें 0 = 0 आ गया, इनफिजिबल सोल्यूशन, ठीक है। बाकी इसमें 0 = 0 नहीं आया, वो हमारे पास बेसिक फिजिबल सोल्यूशन थे, लेकिन इसमें 0 = 0 आ गया, तो ये हमारे पास इनफिजिबल सोल्यूशन, मतलब इसका हम इधर 1 और 1 पुट कर देते हैं, ये इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने केस 6 की तरफ, ठीक है। इसका जो है हमारी z की भी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। अब हम आते हैं केस 6 की तरफ, ठीक है। केस 6 लेंगे, केस 6। अब हमारे पास लास्ट 1 पॉसिबिलिटी रह गई है, वो ये है कि x3 और x4, ये एक हमारे पास पॉसिबिलिटी थी जो बच गई थी, इसको हम लेंगे बेसिक में और नॉन बेसिक में, ठीक है। नॉन बेसिक में हमारे पास जो रिमाइंडर बची हुई होंगी वो आएंगी x1 और x2, ठीक है। अब इसकी हम इक्वेशंस जो हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगी -2x3 + 8x4 = 2, 6x3 प्लस 6 नहीं आएगा, ये आएगा हमारे पास 3x3, ठीक है। ये हमारे पास है 3x3, ठीक है, 3x3 + 4x4 1, ठीक है। अब इनमें से भी कोई इक्वेशन आपस में ऐसे नहीं बन रही कि जिसको हम कैंसिल आउट कर सकें, तो उसके लिए अगेन हम ये जो सेकंड इक्वेशन है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इस सेकंड इक्वेशन को, तो ये जो हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ठीक है, x4 = 2, इससे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x3 + 8x4 = 2, ठीक है। अब इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसके साइन चेंज करके, इसके साइन चेंज करेंगे,
ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 0 से 0, ठीक है, ये कैंसिल हुआ तो 0 बच गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हमारे पास बचा -8x3, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, x3 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -8, ठीक है। ये x3 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो 0 आ जाएगी, ठीक है। अब हम आते हैं x3 को पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो उसके लिए हम चूज़ करेंगे इस इक्वेशन को, सेकंड वन को, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है, इसकी वजह से हम सेकंड वन को चूज़ करेंगे। तो 3x3 की वैल्यू 0 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 1, ये 0 प्लस 4x4 इज इक्वल टू 1, x4 1/4, ठीक है। x4 की जो हमारे पास वैल्यू आई वही 1/4, ठीक है। ये केस 6 है और ये हमारे पास x3 और x4, इसकी जो सोल्यूशन निकले हैं वो है 0 1/4, ठीक है। अब हमने इसको अकॉर्डिंग टू z चेक करना है, ठीक है। उसके लिए हम z की जो वैल्यू है वो देखेंगे कि 3 पे और 4 पे क्या क्या है, ठीक है। z की जो वैल्यू है वो 3 पे है 5 और 4 पे है -6, ठीक है। इसको हम लिखेंगे 5 0 -6 1/4, ठीक है, ये 0 हो जाएगा और ये हमारे पास आएगा 3, कैंसिल होगा 3/2, -3/2 इसका आंसर आएगा, z इज इक्वल टू -3/2। अब हमने जो जो z निकाले हैं वो लिखेंगे केस 1, केस 2, केस 3 के, ठीक है। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, केस 5, केस 6। केस 1 के अंदर जो हमने निकाला था z का सोल्यूशन वो देख सकते हैं आया था z इक्वल टू -2, ठीक है, ये है z इज इक्वल टू -2, ठीक है। केस 2 ये जो हमने निकाला था इसका जो हमारे पास z आया था वो आया था 31, ठीक है। तो इसके हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 31 और केस 3 के अंदर जो हमारा सोल्यूशन था वो आप देख सकते हैं कि वो आया था -3/2, ठीक है, ये लिखेंगे z इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। केस 4 के अंदर जो हमारा सोल्यूशन आया था वो आया था z इज इक्वल टू -2, ठीक है, z इज इक्वल टू -2। केस 5 का अंदर हमारे पास सोल्यूशन था ही नहीं क्योंकि ये इनफिजिबल सोल्यूशन था, इनफाइनाइट नंबर तक जाता था, ठीक है। इसका नो सोल्यूशन या इनफाइनाइट मतलब इसका z की कोई वैल्यू नहीं आएगी, नो वैल्यू होगी, ठीक है। और 6 के अंदर जो हमने निकाला है वो है -3/2, ठीक है, z इज इक्वल टू -3/2। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में उन्होंने हमें दिया था कि मैक्सिमाइज हमने फाइंड करना है, तो हम देखेंगे कि किस केस पे हमारा मैक्सिमाइज है। तो z मैक्सिमाइज है 31 पे, ठीक है, ये जो वैल्यू है ये 31 पे हमारा मैक्सिमाइज है। हम लिखेंगे सो z इज इक्वल टू 31 मैक्सिमाइज एट पॉइंट। केस 2 के जो हमारे पॉइंट थे वो कौन कौन से थे? केस 2 के पॉइंट थे 1 और 3, ठीक है, एट पॉइंट x1 और x3, ठीक है, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। अगर इसमें इस पूरे क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हो कि मिनिमाइज फाइंड करना है, ठीक है, मिनिमाइज, तो बाकी पूरा क्वेश्चन इस तरह से हम सॉल्व आउट करेंगे जिस तरह से हमने सॉल्व आउट किया है, ठीक है। सिर्फ लास्ट पे ये वैल्यूज़ देखेंगे, जो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम लिख देंगे कि ये इसकी मिनिमम वैल्यू है। अभी हमें मैक्सिमम चाहिए थी, तो मैक्सिमम ये वैल्यू थी जो हमने अभी निकाल ली, फाइंड आउट कर ली। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।